लिखिएगा। जहां इस आधार पर विस्तार के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था, अभिलेख पर एडवोकेट की ओर से चूक एवं असावधानी के कारण प्रतिवादीगण पर सोरीफस के साथ समन की रिट दी जा सकती थी। अभी निर्धारित किया गया कि आदेश 9 नियम 5 के आशय के अंदर यह अपरिदत्त होने के कारण समन की वापसी पर परिणामिक समन का यह उपेक्षा आरोपित नहीं की जा सकती थी, इसलिए आदेश अपास्त किए जाने के योग्य नहीं था। जैसा कि यह न्यायालय की विषय पर परक संतुति है, जिसमें समन अधिकारिता अथवा अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। नियम 6 न्यायालय को एक पक्षीय कार्यवाही करने को सशक्त बनाता है। एक मार्ग के संबंध में किए गए दावा एकाधिकार के अधिकार के प्रवर्तन के मामले में यह अभिकथित करना प्रत्यर्थी के लिए आवश्यक था। बयान तहरीरी को दाखिल करने को प्रतिवादी को अनुज्ञापित करने में न्यायालय का विवेक वर्तमान मामले में प्रतिवादी बयान तहरीरी एवं आधारों को दाखिल करने में असफल रहा, जो बयान तहरीरी दाखिल करने की असमर्थता का संकेत करता था, न्यायालय के समक्ष आगे रखे गए थे। न्यायालय का निर्णय पूर्णतया न्यायोन्मुक्त है एवं जो भी हो निर्णय किसी अशाक्तता से आकांत नहीं होता है। न्यायालय ने प्रतिवादीगण को मामले की कार्यवाही करने से वंचित नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश पर प्रतिवादीगण तथ्यों के बावजूद कि उनकी बयान तहरीरी ग्रहण नहीं की गई है, विचारण में भाग लेने से निवारित भी नहीं किया जा सकते थे। न्यायालय की बगैर बयान तहरीरी के विचारण में भाग लेने से प्रतिवादीगण को निवारित कर देगा। एक पूर्वोत्तर स्तर पर एक न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय एक पश्चात के स्तर पर बाध्यकारी है। अब तक यह बखूबी सुनिश्चित तौर से लिया जा सकता है कि संहरण या समापन संविदा के भाग के लिए एक बाद में बाद का कारण का एक अंश है। किराएदार का निवेदन की बेदखली याचिका जाहिर करने के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती थी एवं एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए कार्यवाही में न्यायालय के निष्कर्ष पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा नकार दिया गया था कि वे निष्कर्ष एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने के संदर्भ में किए गए थे एवं बेदखली के लिए मुख्य याचिका के विनिश्चित करने के लिए कार्यवाही में पहुंच गए निष्कर्षों को इस तरीके में अक्षम कर देने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। एक पक्षकार का वैवाहिक स्तर एक
विवाह के द्वारा प्रभावित कर दिया जाता है। विवाह के पूर्व कोई एक अविवाहिता अथवा एक परित्यक्त आदि हो सकता है। एक वैध विवाह के बाद कोई एक विवाहित व्यक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है जो अन्य व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता है। एक शून्य विवाह एक व्यक्ति के स्तर पर एक उदासी डाल देता है जब तक यह लांछन रह सकता है या कोई एक न्यायालय को एक घोषणा के लिए स्टॉप